बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस अहमद की तरफ से राइस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में एक मरतबा सबको वेलकम। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो पढ़ने जा रहे हैं। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का मकसद ये था कि एटम्स के अंदर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में को मालूम करना था। तो 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फाइंड करने की कोशिश की। 1911 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को उसने डिटरमाइन करना था। तो अब देखते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया था और क्या एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था। 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। सबसे पहले उसने एक थिन गोल्ड फॉइल ली। ये गोल्ड फॉइल, और इसके पीछे बिल्कुल फ्लोरोसेंट स्क्रीन उसने रखा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब ये जो गोल्ड फॉइल थी उसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। इतनी थिकनेस की उसने गोल्ड फॉइल ली। उसके बाद उसने क्या किया, सोर्स ऑफ पोलोनियम या रेडियम से उसने अल्फा पार्टिकल्स को हासिल कर लिया। अल्फा पार्टिकल्स उसने ले लिए कहां से? सोर्स ऑफ पोलोनियम से। क्योंकि पोलोनियम जो है एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इससे उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को हासिल कर लिया। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है? डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई है। क्या है? डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, यानी इसमें डबली पॉजिटिव चार्ज होती है। अब उसने क्या किया, इन पार्टिकल्स को फ्लोरोसेंट स्क्रीन के साथ टकरा दिया। टकराने के बाद उसने ये चीज एक्सपेरिमेंट की कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट गुजर गई और फ्लोरोसेंट स्क्रीन में साथ जाके टकरा गई। उसके बाद बहुत सारी, तकरीबन 1 मिलियन के करीब 90 से ग्रेटर एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे बहुत ही कम पार्टिकल्स उस सोर्स के साथ टकराने के बाद बाउंस बैक हो गई, यानी बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ गई। इस तरह उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद कुछ उसने कंक्लूजन्स को ड्राइव कर लिया। अब हम देखते हैं कि उसका कंक्लूजन क्या है। इस चीज को हम एक और डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं ताकि इजी हो जाएगा। इन्हीं रेस को हम यहाँ पे ऐसे शो करते हैं। तो ये देखें, बहुत सारी रेस यहाँ ऐसे गुजर गई, ऐसे स्ट्रेट में। क्योंकि बहुत सारी रेस बिल्कुल अनडिफ्लेक्ट हो गई थी या स्ट्रेट पास्ट हो गई थी, यानी इस एटम के अंदर से गुजर गई थी। तो इससे उसने ये अंदाजा लगाया कि एटम का ज्यादातर जो हिस्सा है वो क्या है? एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी है। तो पहला कंक्लूजन ये है कि मोस्ट ऑफ
द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। पहला कंक्लूजन ये था कि क्योंकि बहुत ज़्यादातर रेस क्या हो गई थी, सीधी गुजर गई थी उसके अंदर से, तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि एटम की ज़्यादातर जो स्पेस होती है वो क्या है, खाली है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि 1 मिलियन के करीब तकरीबन जो रेस थी वो 90 से ग्रेटर एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे 90 से ग्रेटर एंगल पे क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इससे उसने ये अंदाज़ा लगाया कि एटम के अंदर कोई सॉलिड बॉडी है जिसके बिल्कुल एज पे टकराने के बाद ये रेस जो हो गई है डिफ्लेक्ट हो गई हैं। उसके बाद जो लास्ट जो पॉइंट था उसका ये था कि बहुत ही कम रेस ऐसी थी जो हेड टू हेड टकराने के बाद बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ गई थी। हेड टू हेड टकराने का ये मतलब है कि इसके अंदर कोई मैसिव बॉडी है, कोई हार्ड बॉडी है, कोई सॉलिड बॉडी है। उस सॉलिड बॉडी को बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। इस तरह रदरफोर्ड ने अपनी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो ये 3 जो पॉइंट्स थे वो उसके कंक्लूजन्स थे। और अभी हम इसको दोबारा एक रिव्यू देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट को फाइंड करने के लिए किसी भी एटम के अंदर उसने सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल लिया, उसके पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा। उसके बाद उसने सोर्स ऑफ पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल्स हासिल किए और इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स को फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरफ टकरा दिया, बम्बार्डमेंट करवा दी। जब बम्बार्डमेंट करवाई थी तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे उसको ये चीज़ नज़र आई, ये ऑब्जर्वेशंस उसको दिखाई दी कि बहुत सारी रेस स्ट्रेट गुजरी और फ्लोरोसेंट स्क्रीन के साथ टकराई। उसके बाद उसने ये भी देखा कि बहुत कम रेस जो हैं उनके एजिस पे टकराने के बाद बिल्कुल क्या हो रही थी, 90 से ग्रेटर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही थी। बहुत कम रेस ऐसी भी थी जो बिल्कुल टकराने के बाद हेड टू हेड टकराने के बाद पीछे की तरफ मुड़ गई। उससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि बहुत सारी रेस अनडिफ्लेक्टेड हो रही हैं और स्ट्रेट गुजर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, क्योंकि एटम के ज़्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी है। ग्रेटर देन 90 एंगल पे डिफ्लेक्ट होना मीन्स कि 1 मिलियन से ज़्यादा रेस जो है एजिस के साथ टकराने के बाद वो डिफ्लेक्ट हो गए, 90 से ग्रेटर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत कम वेव्स जो है वो बिल्कुल एटम के अंदर वो मैसिव बॉडी के साथ टकराने के बाद पीछे आई थी। इसलिए उसने इसको नाम दिया कि एटम के अंदर कोई क्या है, मैसिव बॉडी है, कोई सॉलिड बॉडी है। इस तरह उसने ये चीज़ फाइंड किया कि एटम के अंदर कोई सॉलिड बॉडी है जिसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा जो आज का लेक्चर है वो समझ आया होगा। समझ आने की सूरत में हमारे लेक्चर को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।